अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? आपका नाम? सैयद जुल्फ़िकार अली, मुबीन अहमद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद वाजिद। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मुकामी हैदराबाद। माशाल्लाह। हम लोगों से रोज़ इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों के इस्लामी नॉलेज के अंदर इजाफा हो सके। तो आज का हमारा मौजू है मेहमान नवाजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास सिफत थी है, आप बड़े मेहमान नवाज थे। तो मेहमान नवाजी के ताल्लुक़ से हमें जो भी मालूमात है हम इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। तो पहले तो बोलिए कि आप मेहमान नवाजी के क्या क्या आदाब हैं, बता सकते हैं कुछ आप? मेहमान नवाजी के आदाब ये है कि मेहमान जब आए तो उठ के उसका इस्तकबाल करे और ख़ुशी का इजहार करे, जैसे कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करे, आलम व सहलन, ऐसा इस्तेमाल करे। माशाल्लाह, आपने सही कहा। और कुछ आप बता सकते हैं? मेहमान अल्लाह की तरफ से रहमत है, बहुत बड़ी। उसका जो है सो जितना जो है सो इज्जत करे उतना बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह, ये बात भी बड़ी सही बताई आपने। आप बता सकते हैं भाई कुछ? हाँ, मेहमान अपना रिस्क खुद साथ लेके आता है और मेहमान आने पे खुश होना चाहिए, क्योंकि मेहमान को हम खिलाते नहीं, अल्लाह ताला रिस्क उसके साथ भिजवाता है। यानी जब मेहमान आया तो उसको बशाशत से अपने अच्छे खुशी के चेहरे से इस्तकबाल करे उसका। तो माशाल्लाह, आप कुछ बता सकते हैं जनाब? जी हाँ, मेहमान जब भी आए उसको महसूस ये दिलाए कि हम हमेशा उसके लिए तैयार है। माशाल्लाह। जी हाँ, जिसकी वजह से क्या है, मेहमान अपना तरीके से खुश होकर दोबारा उसकी जो नेमत है सरकार अल्लाह की तरफ से, उसमें इजाफा और बरकत भी होगी, वो अपना ये महसूस करेगा। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि मेहमान कौन है, क्योंकि आजकल बड़े बड़े सिटीज़ हो गए हैं, पहले छोटे छोटे गांव रहते थे। तो मेहमान किसे कहते हैं, बता सकते हैं कुछ आप? जी, मेहमान जो है ना, जो दूसरे शहर से या फिर कहीं दूर से जो है सो मुकाम यहाँ पर मुकीम होता आता है, तो उसके लिए जो उसे मेहमान कहा जाता है। दूसरे शहर से, दूर से कोई आपका रिश्तेदार, कोई साथी वगैरह आपसे मिलने के लिए आता है ना, उसे मेहमान कहते हैं। तो दोनों के ज़ियाफ़त में, दोनों की करम के अंदर, दोनों के इस्तकबाल के अंदर फ़र्क है। बता सकते हैं कुछ दूर से आने वाले का क्या फ़र्क है और करीब से आने वाले का? दूर से आने वाले का कैसा है, कुछ साथ में नहीं लेके आता है वो, तो उससे अच्छे से इस्तेमाल रहने के लिए इंतज़ाम करना, उसको जो ना रात में रहने के लिए, आराम करने के लिए, और उसको खाने पीने की हर चीज़ें जो है सब मुहैया करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस आपको मेहमान के ताल्लुक़ से मालूम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में बहुत मशहूर थे मेहमान नवाजी के लिए। माशाल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकरिम ज़ैफ़ा। जो कोई एक अल्लाह पर ईमान रखता है और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, वो अपने मेहमान का जो है ना करम करे, मेहमान को जो है ना मेहमान नवाजी अच्छी करे। ये एक मुसलमान के लिए हुक्म है। तो जो दूर से आता है ना मेहमान, उसके लिए उसका हक़ ये है कि 3 दिन उसके साथ अच्छा सलूक करे। और हक़ुल वाजिब जो होता है ना, वाजिब हक़ हम पर जो अल्लाह पूछेगा, वो तो 1 दिन 1 रात है। जो कुछ भी अपने पास है मुहैया, आपके पास बिरयानी भी है तो वो भी पेश कर सकते हैं आप, मिर्ची जो है ना, दाल वगैरह भी है वो भी पेश, जो भी आपके पास मुहैया है वो उसके सामने पेश करने का हुक्म है। और अगर 3 दिन से ज़्यादा है अगर, तो वो मेहमान नवाजी नहीं बल्कि सदाका हो जाएगा। सदाका यानी आपकी तरफ से खैर खैरात। तो माशाल्लाह, आप बड़ी अच्छी बात बताई आपने, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? हाँ, ज़रूर कर सकते हो। जरूर पूछो। जरूर पूछिए। आपका नाम? असलम। खाजा। खलील। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम नंदियाल से हैं। तीनों? तीनों। माशाल्लाह। तो आज का हमारा सवाल है मेहमान नवाजी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉस्पिटैलिटी और अरबी में इकरामुज़ ज़ैफ़। तो मेहमान नवाजी के मुतालिक इस्लाम हमको क्या सिखाता है? मेहमान, आपके पास कोई मेहमान आया, कोई उसको कैसा आप वेलकम करेंगे, कैसा उसका खुशामदीद करेंगे, बता सकते हैं कुछ? मेहमान आते कि घर पे मतलब उठ के ज़रा उनको इज्जत दे के, ठहर के, कुछ ठंडा वगैरह मांग के देते हैं, चाय वगैरह कुछ। माशाल्लाह, आप कुछ बता सकते हैं कैसा है इस्तकबाल करें मेहमान का? उन्हें तो ठहर को उनका उनसे मिल को स्वागत करेंगे। हाँ, स्वागत कर को कसे ही क्या है वो पूछ को
ठंडा गिंडा पिलाओ को, देर को आराम करने को बुल को बिठा लेते घर में। आप कुछ बता सकते हैं जरा? मेहमान घर पे आए तो उनको फर्स्ट इज्जत से सलाम करके उनको घर पे बिठा के उनको ठंडा और वगैरह पिला के अच्छा बुरा बात करके और इस्लामियत के लिए ही ज़रा थोड़ा बात करके पूछेंगे। मेहमान दो किस्म के होते हैं, एक तो करीब से आता है सिटी से, आपके शहर से, और एक दूर से आता है। तो दोनों के क्या क्या फ़र्क है दोनों के हक़ में? और दूर से आए तो न हमारे वास्ते कुछ ना का टाइम छोड़कर हमारे वास्ते आए थे, उनके वास्ते भी हम थोड़ा टाइम काट के उनको भी थोड़ा अच्छे बुरा देखना पड़ेगा। आप कुछ बता सकते हैं दूर से आने वाले के लिए क्या करेंगे? नहीं उसी जो दूर से आता है ना उसके लिए 3 दिन आपको उसका इस्तेमाल करना है। 3 दिन तक उसको खाना पानी वगैरह उसको रहने का, जैसा कि आपके मामा है, आपके चाचा वगैरह है फैमिलीज के साथ, तो उनके साथ उनका खाना पीने का इंतज़ाम भी करना, क्योंकि हमारे पास हक़ है। आप कभी भी उनके पास जा सकते हैं ना। अगर आपका शहर से कोई दोस्त आता है तो आप, क्योंकि होटल्स वगैरह बहुत है शहर के अंदर, वो खाना पीना वहाँ भी कर सकता है, लेकिन आप उसका आपका हक़ ये है कि उसको रिफ़्रेशमेंट और चाय पानी वगैरह पूछ सकते हैं आप। तो मेहमान का हक़ ये है 1 दिन और 1 रात, और दूर से आने वाला मेहमान जो है ना उसको 3 दिन तक आपके पास रखना ज़रूरी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीस बता सकते हैं आप मेहमान के ताल्लुक़ से? मालूम है? मेहमान के ताल्लुक़ से हदीस है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यकरम ज़ैफ़ा। जो कोई एक अल्लाह पर ईमान रखता है और यौम क़यामत पर ईमान रखता है, वो अपने मेहमान के साथ जो है ना करम का मामला करे और उसके साथ जो है ना उसकी अच्छी मेहमान नवाजी करे। माशाल्लाह आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई हैं, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।